मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ये पूछा है कि मैंने अपनी जो कार है उसको लगभग 10 किलोमीटर पार्किंग ब्रेक इंगेज करके कार को ड्राइव कर दिया है। इससे क्या मेरी कार में कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर ब्रेक जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे फ्यूचर में, या फिर मुझे सर्विस सेंटर लेके जाने की ज़रूरत है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो, ये जो आप लीवर देख रहे हो ना, इसे कहते हैं पार्किंग ब्रेक, ठीक है। हर कार में ये लीवर जो होता है वो रहता ही रहता है। इसके अलावा इस लीवर का जो काम होता है वो इतना ही है कि आपकी कार जो है ना वो जब न्यूट्रल पे है, आपने किसी गियर पे गाड़ी को नहीं रखा है, न्यूट्रल करके रखा है, तो वो गाड़ी आगे या पीछे मूव ना करे। तो इसलिए पार्किंग ब्रेक दिया जाता है। तो जो न्यू लर्नर होते हैं या फिर जब वो गाड़ी को स्विच करते हैं, यानी वो कार पहले कोई दूसरी चला रहे थे लेकिन अभी दूसरी कार वो चला रहे हैं, तो उनसे बाई मिस्टेक ये हो जाता है कि जो पार्किंग ब्रेक है वो इंगेज रह जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये इंगेज है पार्किंग ब्रेक, और इंगेज होने के साथ ही वो कार को चला देते हैं। अब आप कहोगे कि पार्किंग ब्रेक तो इंगेज है तो कार आगे कैसे मूव कर गई? तो देखो, जो पार्किंग ब्रेक होते हैं ना वो कनेक्ट रहते हैं पीछे वाले व्हील से, यानी जो कार के रियल व्हील होते हैं ना उनमें ब्रेक शू होते हैं, उनमें ड्रम होता है और ब्रेक शू वाला ब्रेक उनमें यूज होता है। तो वो इंगेज तो रहते हैं लेकिन वो इतनी पकड़ उनमें नहीं होती है कि वो कार के इंजन की पावर को रोक सके। तो कई बार होता है कि पार्किंग ब्रेक इंगेज है और जब आप कार को मूव करते हो ना तो वो मूव हो जाती है। तो कार के ब्रेक्स के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, उनकी एफिशिएंसी कम होगी या फिर नहीं? तो वो डिपेंड करता है कि आपने कार को कितनी स्पीड पे चलाया है और कितनी डिस्टेंस आपने कवर कर ली है। मेरा अनुमान है कि अगर आपने कार को लगभग 20 या 30 किलोमीटर पार्किंग ब्रेक इंगेज करने के साथ ही चला दिया, तब तो आप मान के चलो कि जो आपके रियर व्हील के जो ब्रेक शू है वो पूरे वियर आउट हो जाएंगे, पूरे जल जाएंगे। और बहुत बुरा होगा तो जो टायर है वो भी फट सकता है। अब टायर कैसे फटेगा? तो देखो, जब ब्रेक शू ब्रेक ड्रम को पकड़ के रखते हैं और आप कार को चला रहे हो तो वो कंटिन्यू उसके टच में रहते हैं, जिससे जो हीट होती है ना वो जनरेट होती है। और वो जो हीट होती है ना वो कार की जो रिम होती है, कार का जो व्हील होता है, चाहे वो अलॉय व्हील हो या फिर आपका वो स्टील के व्हील हो, तो वो जो हीट है वो ट्रांसफर होगी आपकी कार के टायर के ऊपर, और टायर हीट होने की वजह से उनके अंदर का जो प्रेशर है, जो एयर का पीएसआई है वो बढ़ जाएगा और टायर जो है वो ब्लास्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे बुरा होता है। लेकिन अगर आपने अपनी कार को 5 या 10 किलोमीटर चला लिया है, 15 किलोमीटर चला लिया है, तो उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे जो ब्रेक शू होते हैं वो इतना जल्दी वियर आउट नहीं होते हैं। हाँ, ब्रेक की एफिशिएंसी ज़रूर कम हो जाएगी। वो कैसे? चलो वो बताता हूँ। तो सपोज़ करो कि मेरी कार है, मैंने इसे 10 किलोमीटर हैंड ब्रेक के साथ कार को चला दिया। तो अब होगा ये कि जहाँ पे मेरी कार, मान लो मैं हैंड ब्रेक को यहाँ पे रख रहा हूँ और इतने में मेरी कार जो है वो रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन मैंने 10 किलोमीटर चला दिया, हैंड ब्रेक लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि जो ब्रेक शू है उनका कुछ हिस्सा, मतलब कुछ अमाउंट में वो बर्न आउट हो जाए और यहाँ पे हैंड ब्रेक को रखने पे वो ना रुके कार, यानी वो कार आगे बढ़ जाए। तो ये इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि 5-10 किलोमीटर में इतना जल्दी ब्रेक शू ना डैमेज नहीं होते हैं। आपको करना क्या है, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो जब आप नेक्स्ट सर्विस पे जाओ तो आप उससे कहना कि जो ब्रेक शू है उनको ओपन करके ना उनको अच्छे से सैंड पेपर से ना क्लीन करवा लेना। जब आप क्लीन करवा लोगे, जो ब्रेक की एफिशिएंसी है वो वापस नई जैसी हो जाएगी। अब इससे आप बचोगे कैसे? अब नए जो लर्नर होते हैं, जो अभी कार चलाना सीख रहे हैं या फिर उन्होंने बहुत कार ड्राइव नहीं की है, ओकेजनली वो अपनी कार को निकालते हैं, तो उनसे ये मिस्टेक होती ही होती है। तो वो इससे बचने के लिए क्या करें? तो वो 2 चीज़ कर सकते हैं। पहली, कार के अंदर बैठते ही ये हैबिट बना लो कि जो आपका ये वाला हाथ है, न्यूट्रल तो आप चेक करते ही हो, तो न्यूट्रल चेक करने के साथ एक बार आप हैंड ब्रेक पे भी टच कर लो। हो सकता है वो ऊपर होगा तो आप उसे नीचे कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आपने आज तक ये नहीं किया तो ये कर लेना कि हैंड ब्रेक को पूरा डाउन करो और फिर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। मेरी कार में 6 बार में, यानी 6 स्टेप में जो हैंड ब्रेक है वो पूरा एंगेज होता है, ठीक है। तो आप ये काउंट कर लो, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। सपोज आपने कार को ड्राइव कर दिया, हैंड ब्रेक लगे हुए थे, तो आपको अगर चेक करना है कि जो ब्रेक शू है वो डैमेज हुए हैं या फिर नहीं, तो आप इसको एक बार काउंट कर लो। अगर ब्रेक शू डैमेज हुए होंगे ना, तो ये जो आपने टिक टिक की आवाज़ सुनी, जो मूवमेंट है जहाँ एंगेज हो रहे हैं, वो 6 की जगह 7 तक पहुँच जाएगा, यानी वो लूज हो जाते हैं। तो आप इसको काउंट करके रखो कि ये कितना ऊपर आने पे कितने टाइम पे ये पूरा फुली इंगेज होता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो? देखो, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, एक लाइट आप नोटिस करना यहाँ पे, ये वाली आप नोटिस करना। अगर हैंड ब्रेक रिलीज कर दोगे ना आप पूरा, तो ये चली जाएगी, और अगर हैंड ब्रेक 1% भी अगर इंगेज हुआ ना तो ये वापिस आ जाएगी, ठीक है। तो इस लाइट पे आप फोकस करना, क्योंकि जब आप कार स्टार्ट करोगे ना तो बाकी लाइटें चली जाएंगी, सिर्फ यही लाइट है और दिखेगी। चलो मैं वो कार स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, सारी लाइटें चली गई। ये जो रेड लाइट आप देख रहे हो ना, ये आपने सीट बेल्ट वार्निंग की है।
यहाँ पे हैंड ब्रेक को इंगेज करता हूँ, तो मैंने एक बार भी इंगेज किया, देखो वो लाइट आ गई ना, और जब मैं इसको पूरा डाउन कर दूंगा तो वो लाइट चली जाएगी। तो इस लाइट का आप ध्यान रखा करो, रेड कलर की लाइट होती है, सनलाइट में भी डे लाइट में भी आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाएगी। तो इसका आप एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। करके मुझे बताना आप कि जो हैंड ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक को ही पार्किंग ब्रेक बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना। जो हैंड ब्रेक होता है वो किस व्हील से अटैच रहता है, ठीक है, क्या चारों व्हील अटैच रहता है या फिर पीछे के 2 व्हील ही अटैच रहते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और इसी तरह के अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं इस तरह के टॉपिक पे और भी वीडियो बना दूंगा।